तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। आज से हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के वोकेबलरी देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 500 मोस्ट रिपीटेड एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास इनफेलेबल। सबसे पहला हमारे पास कौन सा वर्ड है? इनफेलेबल। इनफेलेबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कोई मिस्टेक ना करे, कभी भी कुछ गलती ना करे, उसे हम लोग कैसा बोलते हैं? इनफेलेबल। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इस वर्ड में आपको दिखेगा इन और एक दिखेगा फेल। तो इसमें आप ये कह सकते हो जो कभी फॉल ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनफेलेबल। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है, मिसोजिनिस्ट में आप ध्यान से अगर देखो तो आपको दिखेगी एक वर्ड मिस, दूसरा वर्ड दिखेगा जिनिस्ट। मिस का मतलब होता है हेट और जिनिस्ट का मतलब होता है वुमेन। तो जो वुमेन से यानी कि जो स्त्रियों से द्वेष यानी कि नफरत करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। ठीक है, तो हमारे ये दो वर्ड हो गए। तीसरा वर्ड है हमारे पास फिलेंट्रोपिस्ट। जिस तरीके से मिस का मतलब हेट था उसी तरीके से फिल का मतलब लव होता है और ट्रॉप का मतलब मैनकाइंड होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमैनिटी यानी कि मैनकाइंड यानी कि मानवता से प्रेम करे उसे हम लोग कौन से क्या कहेंगे? फिलेंट्रोपिस्ट। ठीक है, उसी तरीके से चौथा वर्ड पे हम लोग आते हैं। चौथा वर्ड है हमारा मिसेंट्रॉप। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मिस का मतलब होता है हेट और ट्रॉप का मतलब होता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया, मानवता। तो यहाँ पे मिस का मतलब हुआ हेट और ट्रॉप का मतलब हुआ मानवता। तो जो मानवता से नफरत करे, जो दूसरों पर्सन को अवॉइड करे, दूसरों की कभी मदद ना ले, दूसरों से नफरत करे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेंट्रॉप। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पांचवा वर्ड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो होता है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब कि गवर्नमेंट का एक यानी कि एक प्रकार होता है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ऑफिशियल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने हुए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद हमारा छठा वर्ड है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंसानी मांस यानी कि ह्यूमन फ्लेश खाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैनिबल, यानी कि नरभक्षक। इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो क्या होगा? नरभक्षक। जो इंसानी मांस खाए उसको क्या होता है? कैनिबल। ठीक है, उसके बाद आता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। आपको अगर पता हो तो फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। क्लेस्ट्रो का मतलब होता है छोटे जगह। ठीक है, तो छोटे जगह का होने का डर को हम लोग क्या कहते हैं? क्लेस्ट्रोफोबिया। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना अचीवमेंट्स का बहुत ज़्यादा बात करे कि वही सबसे श्रेष्ठ है, स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? ईगोइस्ट कहेंगे। ठीक है, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात कहता है। ठीक, तो अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एलिगी। एलिगी का मतलब होता है कि जब भी कभी किन्हीं की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे आप लोग गांव देहात में देखे होंगे कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो कई लोग आते हैं और कई लोग एक ऐसा शोक गीत गाते हैं। तो उसी शोक गीत को हम लोग क्या कहते हैं? एलिगी। जब किसी के डेथ पे गाया जाने वाला पोएम हम लोग क्या कहलाया जाता है? ये गाया जाने वाला पोएम क्या कहलाया जाता है? एलिगी। ठीक है, अ पोएम दैट सॉन्ग विच एक्सप्रेस सैडनेस। ठीक है, स्पेशली फॉर समबडी हु हैड डाइड। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई किन्हीं की डेथ हो जाती है, जब भी कोई मर जाता है तो वहाँ पे गाने वाला जो पोएम होता है जो कि सैडनेस को दिखाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिगी। क्या कहते हैं? एलिगी, शोक गीत। ठीक है, इसी के साथ अगला वर्ड पे हम लोग चलते हैं। एपिलोग्यू का मतलब होता है कि कोई भी ड्रामा, कोई भी पार्टी या फिर किसी भी चीज़ के एंड में जो हम लोग
किसी चीज़ को कमेंट करते हैं, किसी चीज़ का कमेंट करते हैं, उसी को किसी चीज़ को मतलब अच्छा बोलते हैं, कमेंट या फिर रिएक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिलॉग्यू। ठीक है। और अगर ये प्रोलॉग्यू होगा तो जब भी किसी चीज़ को हम लोग शुरू में, किसी भी ड्रामा के शुरू में जिस चीज़ को बोलेंगे उसकी मीनिंग क्या होगी, प्रोलॉग्यू। और एपिलॉग्यू का मीनिंग जब किसी चीज़ की एंड में हम लोग उस पर कमेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिलॉग्यू। इसी का मतलब, इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो इसकी मीनिंग क्या होती है, उपसंहार। ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है कि जो कब्र पे, पुराने ज़माने में आप लोग देखे होंगे कि राजा महाराजाओं के कब्र पे उनकी कुछ हस्तलेख यानी कि हाथों से लिखावट, उनकी जीवनी के बारे में लिखा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एपिटैफ, यानी कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन। इंस्क्रिप्शन का मतलब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है हस्तलेख या फिर शिलालेख। ठीक है। तो इसी का मतलब होता है, अगर ऐसे है तो वो क्या है, इंस्क्रिप्शन है, बट अगर वो कब्र पे है तो वो क्या हो जाएगा, एपिटैफ। ठीक है। जिसे हम लोग समाधि लेख कहते हैं हिंदी में। आई होप आपको ये समझ आई हो। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फास्टिडियस। ठीक। तो फास्टिडियस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज़ को एकदम फुल करेक्ट में जाता है, कहीं भी एरर नहीं चाहता, कोई भी त्रुटि ना चाहे। ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ हो, मतलब कभी वो फेल ना करने की कोशिश, अब कभी वो अपने अंदर कोई भी इनकरेक्शन ना लाने की कोशिश करे, उसी टाइप के व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, फास्टिडियस। कभी भी कोई भूल ना करे, उसी व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, फास्टिडियस। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब, इन आपको मैंने बता चुका, इनका जो मतलब होता है वो होता है जिसे आप कभी मना ना कर सके। ठीक है। तो इनएविटेबल का मतलब होगा कि जिस चीज़ को आप कभी मना ना कर सके, जिस चीज़ को आप अवॉइड ना कर सके, मतलब वो आपके लिए एकदम ज़रूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनएविटेबल। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे जब जीवन में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महत्व है, तो ऑक्सीजन इज़ अ इनएविटेबल एलिमेंट। ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है, देखिए जब भी आपको वर्ड में आर्की, क्रेसी ये दिखे तो आप इसका मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस आर्की दिख रही है, तो ओली का मतलब होता है कुछ पीपल, यानी कि छोटे पीपल्स। अगर छोटे पीपल्स के द्वारा, स्मॉल, छोटे का मतलब वो एज में या फिर अथी में छोटे नहीं होंगे, वो छोटे मतलब छोटे ग्रुप, बहुत कम पीपल्स के द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगार्की। जैसे कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। मतलब कि जब ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जिसमें कि छोटे लोगों के द्वारा, बहुत सारे छोटे लोगों के ग्रुप के द्वारा, मैं इसे ऐसे बोल दूँ, छोटे लोगों के ग्रुप के द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट चलाई जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगार्की। ठीक है। अब आती है हमारे पास अगला वर्ड ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऑप्टिमिस्ट का मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज़ के गुड थिंग्स को देखे, ना कि बैड थिंग्स को। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज़ के गुड थिंग्स को देखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है। इसी का उल्टा होता है पेसिमिस्ट। क्या होता है, पेसिमिस्ट। ठीक है। आप इसे ध्यान देंगे, पेसिमिस्ट इसी का क्या होता है, उल्टा होता है, जो कि हमेशा बैड थिंग्स को देखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो सब किसी भी चीज़ के गुड थिंग्स को देखे, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है। आइए हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड होता है पेनेशिया। इसे मैंने अपने वोकेब्स के सेशन में भी करा चुका हूँ। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। पेनेशिया का मतलब क्या होता है, रामबाण। एक ऐसा चीज़ जो हर चीज़, मतलब हर प्रॉब्लम का एक ऐसा एलिमेंट या फिर एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी कोई भी चीज़ जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनेशिया, यानी कि रामबाण। जैसे कि आप लोग मेडिकल में पढ़ते होंगे ना, ये दवाई एक रामबाण दवाई है, तो वही रामबाण दवाई को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, पेनेशिया। ठीक है। अब आती है हमारे पास अगली वर्ड एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है, जिस तरीके से हम लोग फिलेंट्रोप पढ़े थे, ये उसी का साइनो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उसका क्या है, साइनो है। ठीक है। तो ये साइनो
एल्ट्रुइस्ट इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करे, अपना क्षमता के अनुसार डोनेशंस दे करके, किसी के हेल्प करके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आती है हमारे पास एरिस्टोक्रेसी। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी थी ऑफिशियल्स के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहे थे, उसी तरीके से एरिस्टोक्रेसी होती है नॉबल्स के द्वारा। नॉबल्स यहाँ पे वो होते हैं मतलब कि बहुत बड़े लोग, यानी कि जो ओहदे में बहुत बड़े हैं, कास्ट में बहुत बड़े हैं, उसी के यानी कि हायर सोशल ऑर्डर, जिनका सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट है, अगर उनके द्वारा कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है तो उस गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, आइए हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपने गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास ना करे, यानी कि गॉड के होने पे विश्वास ना करे। Who believes God it does not exist। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एथिस्ट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक वर्ड है जो कि मतलब कैलीग्राफी हमेशा जो है ये एक ब्यूटीफुल एंड हैंड राइटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर मतलब कि जो हैंड राइटिंग में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्यूटीफुल राइटिंग नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग बोल रहा हूँ। मतलब कुछ जो हाथ से बहुत सुंदर सुलेख लिखा जाते हैं, उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा, इसके स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास कनाइजर। कनाइजर एक ऐसा पर्सन होता है, या फिर मैं इसको एक ऐसा पर्सन बोलूं जो एक एक्सपर्ट होता है किसी भी थिंग्स में, वो आर्ट में हो, वो स्किल्स में हो, ब्यूटी में हो, मतलब एक क्रिटिकल जजमेंट कर सके, मतलब एक सटीक जजमेंट कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कनाइजर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ आ गई हो। उसके बाद हमारे पास है फैटलिस्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, एक ऐसा पर्सन जो फेट यानी कि भाग्य पे बहुत ज़्यादा विश्वास करे और उसे कैन नॉट कंट्रोल ना कर सके, मतलब कि उसके मतलब कई बार आप लोग देखते होंगे ना, आप लोग बोलते भी होंगे कि वो बहुत भाग्य वाला है, तो उसी भाग्यवादी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैटलिस्ट। जिस पे बहुत सारा भाग्य का उपकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैटलिस्ट। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब दूसरा होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है, आपको मैंने पहले बता चुका, इन जहाँ भी आए इसका मतलब अपोजिट होता है, या फिर एक ऐसा चीज़ होता है जिसे हम लोग मतलब अवॉइड ना कर सके। ठीक है, तो इनविंसिबल, अगर ये विंसिबल रहता तो इसका मतलब होता कि एक ऐसा पर्सन जो डिफीट किया जा सके, मतलब जिसे हम लोग आराम से हरा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है इनविंसिबल, तो बहुत मुश्किल से जिसे हराया जा सके या ना हराया जा सके, उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अजय। ठीक है, अजय अमर है वो, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इनविंसिबल, जिसे आसानी से हराया ना जा सके। ठीक है, ये था हमारा एक और वर्ड। अब और आते हैं हम लोग देखते हैं, एक वर्ड है हमारे पास मर्सनरी। तो मर्सनरी एक ऐसा सोल्जर्स का ग्रुप होता है पुराने ज़माने में, जब सोल्जर्स जो हुआ करते थे उन्हें हम मर्सनरी कहते थे, जो पैसों के लिए किन्हीं के पक्ष से लड़ जाते थे और किसी से लड़ जाते थे। उन्हीं जैसे सोल्जर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ, मतलब किराए के टट्टू। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, मर्सनरी। आई होप आपको ये वर्ड समझ आई हो। उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास एसेटिक। एसेटिक का मतलब वो होता है कि जो अपने, एक ऐसा पर्सन जो अपने लाइफ स्टाइल को छोड़ दिया हो और तपस्वी बन गया हो, यानी कि सन्यासी बन गया हो। कोई भी फिजिकल प्लेजर, कोई भी रिलीजियस रीजन, मतलब किसी भी तरीके का वो लाइफ का सुख ना भोग पाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसेटिक, जिसे हम लोग सन्यासी या तपस्वी भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड भी समझ आया हो। इसके बाद आते हैं अगला हम लोगों के पास वर्ड है, अगला हम लोगों के पास वर्ड है कार्निवोरस। अगला वर्ड है हमारे पास कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब आपको भी पता है, हम लोग एनिमल्स डेट इट्स मिल्क, जो मांस मछली खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास कार्टोग्राफी। अगला वर्ड है हमारे पास कार्टोग्राफी।
आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ भी ग्राफी वर्ड आएगा आपको, इसका मतलब किसी चीज़ का अध्ययन होगा। तो यहाँ पे कार्टो का मतलब होता है मैप। कार्टो का मतलब क्या होता है? मैप। यानी कि मैप के मेकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? मेकिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। मैप के मेकिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, यानी कि मानचित्रकारी। ठीक है, आपको आई होप आपको ये भी समझ आया हो। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। अगले वीडियो में और भी हम इसके सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।